नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चीन के व्यापार नीति की। यानी चीन की व्यापार नीति कैसी है? यानी 25-30 सालों में चीन इतना तरक्की कैसे कर गया? बात हो रही है चीन की। तो चीन जानते हैं 25-30 साल पहले दुनिया में जो इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, इन लोगों का ही वर्चस्व था व्यापार में। यानी दुनिया के तमाम देशों में यह व्यापार करते थे और अपनी चीज़ों को निर्यात करते थे। यानी ये कह सकते हैं इन्हीं देशों का वर्चस्व था। इंग्लैंड दुनिया के कई देशों पे राज किया और या अपनी कंपनियों को के माध्यम से सामानों को निर्यात किया, वहाँ की पूंजी को अपने देश में लाया है। यानी 25 से 30 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि चीन इतना आगे बढ़ गया और सभी देशों को पीछे करके ये आगे निकल गया। यानी अभी हालिया रिपोर्ट आई है कि चीन दुनिया में 28% व्यापार खुद, यानी अपने सामानों का निर्यात व्यापार खुद चीन अकेले करता है। वहीं अमेरिका जो पूरे विश्व में अपने वर्चस्व का लोहा मनवाता है, यानी अपनी दादागिरी करता है, यानी अमेरिका खुद 17% व्यापार करता है। यानी भारत की बात हो तो भारत मात्र 2 से 2.5% व्यापार कर पाता है। यानी भारत और चीन की तुलना की जाए तो काफ़ी अंतर है, 10-11 गुना 12 गुना का अंतर है, कई गुने का अंतर है। यानी ये कह सकते हैं कि चीन इतना आगे कैसे गया, इसकी रणनीति क्या थी व्यापार के प्रति, तो इसको समझना होगा। 20 से 25 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? यानी 20 से 25 साल पहले वहाँ के जो शासन के जो अध्यक्ष थे, यानी जो नेता थे, जो प्रमुख थे, उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई क्योंकि किसी भी देश की कंपनियों को अपने यहाँ वह निवेश के लिए पहले बुलाते थे। यानी चीन में आकर अपना व्यापार करें, निवेश करें, सामान बनाएं, टेक्नोलॉजी लगाएं। यानी कई देशों की कंपनियां चीन में जनसंख्या बड़ा बाजार देख के वहाँ पर जाती थी व्यापार के मकसद से। वहाँ पर अपने कारखाने और उद्योग यानी व्यापार को बढ़ाने के लिए जाती थी, टेक्नोलॉजी साझा करके माध्यम से वहाँ पर व्यापार करती थी, सामान बनाती थी। तो चीन क्या करता, उन्हीं टेक्नोलॉजी यानी तकनीक को सीख कर, उनको जान कर, परख कर, सीख कर उस पे उसी को कम रेट पर बनाकर जब वो उस देश की कंपनी वहाँ से चली जाती तो उसी टेक्नोलॉजी को सीख कर सामान को बनाकर कम लागत पर दूसरे देशों में वह निर्यात करता। ऐसे धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप करते करते आज चीन यहाँ पे पहुँचा है। यानी उसकी रणनीति की बात करें तो फर्स्ट स्टेप में किसी भी देश की टेक्नोलॉजी, तकनीक अपने देशों में व्यापार करने के मकसद से उसको बुलाता है, निमंत्रित करता है कि आप आइए हमारे यहाँ कारखाना लगाइए, व्यापार करिए। जब वो व्यापार करते हैं तो उसकी तकनीकों को सीख कर, जब सीख लेता है तो उसी तकनीकों को सीख कर कम दाम में उपलब्ध कराने की कोशिश करता है। यानी कम से कम दाम में उपलब्ध करा के वह दूसरे देशों में उसी तकनीक को बेच कर भारी मुनाफा लेता है। यानी ये स्तर स्टेप 1, यानी स्टेप 2 में वही जाके दूसरे बाजार में ये इनकी चीन की कंपनियां दूसरे बाजार में दूसरे देशों में जाके कैप्चर करती हैं। यानी दूसरे देशों में जाकर अपने बाजार लगाती हैं, उन देशों में टेक्नोलॉजी साझा करती हैं, वहीं पे कारखाना खोलती हैं, वहीं से कच्चा सामान लेकर वहीं पे बनाकर उनको देती हैं। यानी ये कह सकते हैं स्टेप 2 में ये धीरे धीरे ऐसे प्रोग्रेस करके यहाँ तक पहुँचा है। इसके माध्यम में सब में आगे है। यानी ये कह सकते हैं ये अपने वर्चस्व का लेवा अमेरिका को भी मनवा रहा है। यानी अमेरिका एक खुद कहता है कि हम पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर हैं, लेकिन अभी जो चीन है व्यापार के मामले में पहले नंबर पर है। उसके बाद कहीं जाकर अमेरिका आता है, फिर जाके कहीं और देश आते हैं। भारत की स्थिति तो कई गुना वह नीचे है व्यापार के माध्यम में। ये कह सकते हैं हमें भी चीन के कुछ इनकी जो रणनीतियाँ हैं इसको सीखना चाहिए, स्टेप टू स्टेप उसको करके हमें भी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए
अलग-अलग बाज़ारों में जाकर अपनी तकनीक को बेचना चाहिए, वहाँ पे कारखाना खोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए और कम से कम आयात करना चाहिए, अपने यहाँ पे सामान बनाना चाहिए और दूसरों देश में निर्यात करना चाहिए। तो चीन इतना आगे कैसे बढ़ा आपने जाना, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।